Good morning, students. So, today we are going to start our second chapter of English Elephant Feast. Okay, fourth class English Elephant Feast. So, all of you open second chapter and page number 10. Okay, and now see, do you recognize these places? What are they used as? See, you can see what is this? Can you see this? This is honeybee. Means in honeybee, honeybees live, right? Now this is like a nest, a sparrow's nest, right? And this is what? This is these are ants. Ants live in these holes, right? Next, this is a like a tent, right? Whenever you go outside, you make tent to live. So in like if you want to call these all by one word, then you can say that all these are what? These are shelter places, right? Shelter means रहने की जगह. So all living things need food and shelter. ठीक है? So living things, what are living things? Living things means the things which are uh, living, or which need water, which need air, right? So which need food, right? Plants, animals, birds, all these are living beings, right? जीवित जो जिंदा हैं, ठीक है, जो ग्रो करते हैं. द थिंग्स विच ग्रो आर नथिंग बट लिविंग थिंग्स. ओके, राइट. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड शेल्टर. सबको किसकी ज़रूरत होती है? फूड और शेल्टर की, खाने की और रहने की जगह चाहिए, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. The children snugged up to grandma. Snuggled, sorry. The children snuggled up to grandma. You know what is the meaning of this word snuggled? All of you just turn page and you can see on this page number snuggled. What is given here? Came close to feel comfortable and cozy. Okay, snuggled means होता है आप किसी बड़े के बहुत ही पास आ रहे हो सो दैट कि आप कंफर्टेबल फील कर सको. ठीक है, जैसे आप बड़ों के बिल्कुल पास बैठते हो, ठीक है, सोते हुए बिल्कुल पास होके सोते हो, सो दैट इज़ स्नगल्ड. सो चिल्ड्रन, बच्चे भी क्या है, अपनी ग्रैंड माँ को स्नगल्ड हो गए, उसके नज़दीक जाके बैठ गए. इट वॉज स्टोरी टाइम. ठीक है, वो क्या था, अब स्टोरी टाइम था बच्चों का. एंड ग्रैंड माँ हैड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू शेयर. और ग्रैंड माँ के पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी शेयर करने के लिए, बताने के लिए. टेल इज़ वन ऑफ योर फॉरेस्ट स्टोरीज, ग्रैंडमा सेड सहर. तो सहर ने क्या बोला कि टेल इज़ वन ऑफ योर फॉरेस्ट स्टोरीज. आप जो है हमको आपकी कोई एक फॉरेस्ट स्टोरी सुनाओ. फॉरेस्ट में जंगल की कोई स्टोरी सुनाओ ग्रैंडमा. यस सेड सदत. सहर का जो ब्रदर है वो है सदत. सदत क्या बोलता है? हाँ. टेल इज़ वन अबाउट अ टाइगर. हमें एक टाइगर की कहानी सुनाओ. No, tell us one of your elephant stories, like the one about the newborn elephant calf that made you fall, or the one about the wild elephant that rubbed its back against your house and you thought it was an earthquake. So, जो सहर है, what she is saying, no, हमें टाइगर का नहीं सुनना है. टेल अस वन ऑफ योर एलिफेंट स्टोरीज. आपकी कोई एक एलिफेंट स्टोरी सुनाओ हमें, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक एलिफेंट होता है, उसका एक न्यू बॉर्न एलिफेंट होता है, काफ, ठीक है, दैट मेड यू फॉल, जिसकी वजह से आप गिर गए थे. या फिर यू कैन टेल वन अबाउट द वाइल्ड एलिफेंट. एक वाइल्ड एलिफेंट की स्टोरी सुनाओ, ठीक है, जिसने आपकी हाउस में जब बैक को रब किया तो आपको क्या लगा कि अर्थक्वेक आया हो जैसे. वर यू वरी फ्राइटेंड ग्रैंडमा. बच्चे क्या कह रहे हैं? वर यू वरी फ्राइटेंड मतलब क्या आप बहुत डर गए थे उस वक्त? ओह यस आई वॉज. हाँ, मैं डर गई थी. वेल आई टेल यू एन एलिफेंट स्टोरी विच विल शो यू हाउ इंटेलिजेंट दीज एलिफेंट्स आर. तो ग्रैंडमा क्या कहती हैं कि ठीक है, आज मैं आपको एक एलिफेंट स्टोरी सुनाऊंगी जो क्या बताती है कि ये जो एनिमल्स हैं एलिफेंट कितने इंटेलिजेंट होते हैं. इस स्टोरी से आपको ये पता चलेगा. दे आर ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड केयरिंग क्रीचर्स. एंड जो एलिफेंट्स हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, मतलब बहुत ही तरीके से काम करते हैं, और केयरिंग क्रीचर्स है, ध्यान भी रखते हैं. लॉन्ग एगो, बहुत टाइम पहले, व्हेन योर ग्रैंडपा वाज अ फॉरेस्ट ऑफिसर. ठीक है, तो लॉन्ग एगो, बहुत टाइम पहले, जब आपके जो ग्रैंडपा है, दादाजी हैं, वो क्या थे? फॉरेस्ट ऑफिसर थे. सो ही वॉज सेंट टू बेंगदुबी.
ठीक है, उनको कहाँ भेजा गया था? बेंगदूबी. सो इट इज़ अ फॉरेस्ट आउटपोस्ट नियर सिलीगुड़ी एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़. तो देखो जो बेंगदूबी है वो क्या है? एक आउटपोस्ट है, सिलीगुड़ी के पास है, और सिलीगुड़ी कहाँ है? हिमालय के पास. ठीक है. सो दैट एरिया इज़ नोन एज द डोआर्स. इस जो एरिया का नाम है वो क्या है? डोआर्स, विच मीन्स डोर्स टू द माउंटेन्स. जिसका मतलब क्या होता है? माउंटेन्स के लिए डोर, माउंटेन्स के लिए दरवाज़ा. He was sent there to check on what the people living there called the elephant menace. तो उनको वहाँ पर क्यों भेजा गया था? ये चेक करने के लिए कि जो लोग वहाँ के लोग बातें करते हैं जिस चीज़ के बारे में, एलिफेंट मैनेस. तो एलिफेंट आपको पता है क्या होता है? हाथी. मैनेस, मैनेस मीन्स होता है खतरा. मीन्स उस एरिया में एलिफेंट का बहुत ज़्यादा खतरा था. ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए भेजा गया था. राइट. So, wild elephants were wandering into rice fields and eating up the crops at night. So, wild elephants क्या करते थे? Wandering मतलब घूमते थे राइस फील्ड्स में, राइस के खेतों में, और क्या करते थे? क्रॉप्स को खाते थे नाइट में. The night guards tried to scare off the hungry beasts. तो जो नाइट गार्ड्स थे उन्होंने बहुत ट्राई किया, कोशिश की स्केयर ऑफ मतलब डराने की, हंग्री बीस्ट को. मतलब बीस्ट यानी जानवर होता है, तो जो एलिफेंट्स थे, जानवर, भूखे जानवर, उनको डराने की काफ़ी कोशिश की. बट द एलिफेंट्स वर नॉट सो ईजिली फ्राइटेंड. लेकिन एलिफेंट्स जो है बहुत आसानी से फ्राइटेंड नहीं डरते हैं. सो योर ग्रैंडपा वेंट आउट टू इंस्पेक्ट द प्लेस. तो आपके जो ग्रैंडपा हैं वो उस जगह का मुआयना करने गए थे कि क्या है, असल बात है क्या. सो he found that a large part of the forest had been cut down. तो उन्होंने क्या पाया कि जो पहले बहुत बड़ा फॉरेस्ट था उसका बहुत सारा पार्ट काट दिया गया है. Only a very narrow part of the old forest area remained. तो मतलब उस फॉरेस्ट का जो बहुत ही छोटा सा पार्ट अभी रह गया है. And the elephants lived there. Elephants need large spaces to live in and दे ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ फूड. अब क्योंकि उस एरिया में एलिफेंट्स रहते थे तो एलिफेंट्स को बहुत सारी जगह रहने के लिए भी चाहिए और उनको बहुत सारा खाने के लिए भी चाहिए. सो द पीपल हैड टेकन दीज अवे. अब लोगों ने तो उनका रहने की जगह भी छीन ली और खाने के लिए भी छीन लिया. सो हाउ वुड यू फील इफ़ योर होम वॉज टेकन अवे एंड यू डिडंट हैव इनफ टू ईट. तो आप खुद सोच के देखो, अगर आपसे अपना घर कोई छीन ले, आपसे खाने के लिए कोई छीन ले, आप जो पहले खाते थे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी गुस्सा आएगा और आप तो भाई खाने के लिए तो ढूंढोगे ही कुछ ना कुछ. सो सेम थिंग वेयर एलिफेंट्स वर डूइंग. सो नाउ you can read this part once, okay, and you can underline the new words. Now from this line we will see in next part. Thank you.